फ्रेंड्स, मैं सीमा आज आपके साथ कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन शेयर करूंगी एंड ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड मैं आंसर्स बाद में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस रजवाड़े ने अपने राज्य को आजाद घोषित किया? ऑप्शन हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर, जूनागढ़, मणिपुर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मद्रास प्रांत में आज के कौन से राज्य शामिल थे? ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व कर्नाटक के कुछ हिस्से, उपरोक्त सभी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, श्री रामुलु की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन 12 दिसंबर 1951, 15 दिसंबर 1953, 15 दिसंबर 1952, 12 दिसंबर 1955। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, पोटी श्री रामुलु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1951 में भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी थी? ऑप्शन 12%, 13%, 15%, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड का आंसर है त्रावणकोर। सर्वप्रथम त्रावणकोर रजवाड़े ने अपने राज्य को आजाद घोषित किया था। थर्ड का आंसर है उपरोक्त सभी। मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व कर्नाटक के हिस्से शामिल थे। फोर्थ का आंसर है 15 दिसंबर 1952। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु 15 दिसंबर 1952 में हुई थी। इनकी मृत्यु 56 दिनों की हड़ताल के कारण हुई थी, भूख हड़ताल के कारण। फिफ्थ का आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सिक्स्थ का आंसर है 1951 में भारत में मुसलमानों की आबादी 12% थी। यहाँ इनके आंसर्स दिए गए हैं, आप इनसे मैच कर सकते हैं। अब हम 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या उद्देश्य था?
हम इनके आंसर्स बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रजवाड़े की स्वतंत्रता से हिंदुस्तान को क्या समस्या थी? थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा अथवा भाषण को किस नाम से जाना जाता है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पोटी श्रीरामुलु कौन थे? इनकी मृत्यु कैसे हुई? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में उड़ीसा में कितने रजवाड़े थे? हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग क्यों की गई? हमारा एट्थ क्वेश्चन है, निजाम द्वारा भारत के साथ समझौता कब किया गया? हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन काल में भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो चलिए अब हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का आंसर है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का उद्देश्य था ब्रिटिश भारत को दो भागों में विभाजित करना धर्म के आधार पर। पहला पाकिस्तान जो कि मुस्लिम राष्ट्र होगा अथवा दूसरा भारत जो कि हिंदू राष्ट्र होगा। हमारा सेकंड का आंसर है, रजवाड़े की स्वतंत्रता से भारतीय एकता एवं भारतीय लोकतंत्र को खतरा था। हमारा थर्ड का आंसर है, स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रसिद्ध भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था अथवा भाषण को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित अथवा ट्रस्टीशिप विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हमारा फोर्थ का आंसर है, पोटी श्रीरामुलु एक आंदोलनकर्ता थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग की थी, आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग की थी। इनकी मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठने के कारण हुई थी। इनकी मृत्यु लगभग अनशन के 56 दिन बाद हुई थी। हमारे फिफ्थ का आंसर है, औपनिवेशिक भारत में उड़ीसा में 26 रजवाड़े थे। कितने रजवाड़े थे? 26। सिक्स्थ का आंसर है, रजवाड़ों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का तेलुगु भाषी क्षेत्र था एंड यहाँ पर लोग तेलुगु भाषा बोलते थे। इसी कारण से इस एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई और उसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। हमारे 8th का आंसर है, निजाम द्वारा भारत के साथ समझौता नवंबर 1947 में किया गया। 1947 में निजाम के साथ भारत का समझौता हुआ। यह समझौता 1 साल के लिए था। समझौता 1 साल के लिए था। औपनिवेशिक शासन काल में भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भारतीय प्रांत जिस पर अंग्रेज सीधा शासन करते थे और दूसरा रजवाड़ों द्वारा जिस पर राजा शासन किया करते थे, लेकिन राजा ने ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया था।
यहाँ इसके आंसर्स दिए गए हैं, आप इनसे मैच कर सकते हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट ब्लैंक है, हैदराबाद के शासक को डैश कहा जाता था। सेकंड है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना डैश में हुई। थर्ड है, सीमांत गांधी डैश को कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रजवाड़ों की कुल संख्या डैश थी। फिफ्थ है, स्वतंत्र भारत में डैश और डैश पर सबकी सहमति थी। सिक्स्थ है, महाराज बोधचंद्र सिंह डैश रियासत के राजा थे। सेवंथ है, रजाकार डैश को कहा जाता था। एट्थ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। नाइन्थ है, विलय पत्र को डैश नाम से जाना जाता है। अब हम इनके आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का आंसर है, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ये विश्व में सबसे दौलतमंद इंसानों में शामिल हुआ करते थे। सेकंड है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। थर्ड है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फोर्थ का आंसर है, रजवाड़े की कुल संख्या 565 थी। फिफ्थ है, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक सरकार और सरकार सबके हित के लिए कार्य करेगी, इस पर सबकी सहमति थी। महाराज बोधचंद्र सिंह मणिपुर रियासत के राजा थे। सेवंथ है, रजाकार अर्ध सैन्य बल को कहा जाता था। एट्थ का आंसर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी। हमारा नाइन्थ का आंसर है, विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। आप इनसे आंसर मैच कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1957 में पास हुआ था। थर्ड है, पोटी श्रीरामुलु 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
फोर्थ है निजाम के खिलाफ विद्रोह इनके सैनिकों अथवा रजाकारों ने किया था। फिफ्थ है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। सिक्स्थ है विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक था। सेवंथ है औपनिवेशिक शासन काल में भारत के 2/3 हिस्सों पर रजवाड़े फैले थे। तो चलिए अब हम इनके आंसर डिस्कस करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य था मुस्लिमों को सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड का आंसर है फॉल्स। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ था। हमारे थर्ड का आंसर है फॉल्स। पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु 56 दिनों की भूख हड़ताल के कारण हुई थी। फोर्थ का आंसर है फॉल्स। निजाम के खिलाफ विद्रोह महिलाओं ने और भारत के किसानों ने किया था। फिफ्थ का आंसर है ट्रू। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। सिक्स्थ का आंसर है ट्रू। विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक था। सेवंथ का आंसर है फॉल्स। औपनिवेशिक शासन काल में भारत के 1/3 हिस्सों पर रजवाड़े फैले हुए थे। आप यहां से आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम करेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल इसलिए होना चाहते थे क्योंकि भारत सरकार का रुख कठोर एवं नियंत्रणशील था। सेकंड, भारत का प्रथम राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत द्वारा चुना हुआ था वह राज्य हैदराबाद था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाने की घोषणा दिसंबर 1957 में हुई थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है निजाम के खिलाफ विद्रोह हैदराबाद के किसानों और सैनिकों ने किया था। तो चलिए अब हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट का आंसर है रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल इसलिए होना चाहते थे क्योंकि भारत सरकार का रुख स्वायत्तपूर्ण अथवा लचीला था। हमारे सेकंड का आंसर है भारत का प्रथम राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत द्वारा चुना हुआ था वह राज्य हैदराबाद नहीं था, वह राज्य मणिपुर था। हमारे थर्ड का आंसर है आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाने की घोषणा दिसंबर 1952 में हुई थी। दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य बनने की घोषणा हुई थी। हमारे फोर्थ का आंसर है
निजाम के खिलाफ विद्रोह, तेलंगाना के किसानों और महिलाओं ने किया था। यहां इनके आंसर्स दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू।